सिंधी समाज की 350 बहु बेटियों का महिला शक्ति सम्मान समारोह सिंधु महल जवाहर नगर में आयोजित। उदयपुर पूज्य जेकब आबाद सिंधी पंचायत और सिंधी साहित्य पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सिंधु महल जवाहर नगर में 800 से अधिक लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में महिला शक्ति सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सिंधी समाज की 350 बहु बेटियों को सम्मानित किया गया। सम्मान उन महिलाओं को दिया गया जिन्होंने अपनी मेहनत, हुनर और सामर्थ्य से समाज में अलग पहचान बनाई है। कार्यक्रम में समाज की प्रतिष्ठित बहनों, उदयपुर आयुक्त प्रज्ञा केवलर मानी, सुश्री जहानवी आहूजा आरजेएस और नीति आयोग में डिप्टी डायरेक्टर ममता कालरा ने समाज की मातृशक्ति को सम्मानित किया। इन महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों, उच्च पदों पर अपनी सेवा और अपने पति के व्यवसाय में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का सराहनीय कार्य किया है। कार्यक्रम की शुरुआत और अतिथियों का स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य झूलेलाल भगवान की पूजा अर्चना से हुई, जिसे पूर्व राज्य मंत्री एवं जेकब आबाद पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजानी, सिंधी साहित्य पंचायत के अध्यक्ष ओम प्रकाश आहूजा और विशिष्ट अतिथि सांसद मन्नालाल रावत ने संपन्न किया। समारोह में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, दादा प्रताप राय चुग, रामचंद्र चोटरानी, राजेश चुग, मनोहर खूबचंदानी, किशन वाधवानी, सुरेश कपूर, मुरली राजानी, उमेश नारा, गिरीश राजानी, सुखराम बालचंदानी, विजय आहूजा, मनोज कटारिया, सुरेश चावला और अशोक पाहुजा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। पूर्व राज्य मंत्री हरीश राजानी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की मातृशक्ति और बहनों ने अपने प्रयासों से समाज का गौरव बढ़ाया है। समाज उनकी हर संभव सहायता और प्रोत्साहन देता रहेगा ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा, सिंधी समाज की महिलाओं ने ये साबित किया है कि कठिन मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। समाज के लिए ये समारोह प्रेरणा का स्रोत है। उदयपुर आयुक्त प्रज्ञा केवलर मानी और सुश्री जहानवी आहूजा आरजेएस ने भी महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज का ये प्रयास बहनों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त करने में मदद करेगा। सम्मान समारोह। सम्मानित महिलाओं को सर्टिफिकेट, मोमेंटो और ऊपरना प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। सम्मान पाने वाली बहनों के चेहरों पर उत्साह और गर्व की झलक स्पष्ट दिखी। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख संगठनों का योगदान। इस समारोह की सफलता में उदयपुर की विभिन्न पंचायतों और संगठनों ने अहम योगदान दिया। सेंट्रल युवा संगठन, पूज्य बलूचिस्तान पंचायत, पूज्य जवाहर नगर सिंधी पंचायत, पूज्य हिरन मगरी पंचायत, पूज्य प्रताप नगर पंचायत, सेक्टर 11 से 13 पूज्य पंचायत, सेक्टर 9 पूज्य सिंधी पंचायत, पूज्य खानपुर सिंधी पंचायत, झूलेलाल सेवा समिति, महिला युवा संगठन, सिंधी साहित्य महिला संगठन और खानपुर पंचायत महिला संगठन के विशेष सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशेष रूप से कैलाश नेभनानी, सुरेश कपूर, भारत खत्री, मनोहर खूबचंदानी, भरत गंगलानी, कमलेश राजानी, ठाकुर खानचांदानी, डॉक्टर अशोक छंदवानी और चंद्रेश छतलानी का सहयोग सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन भावना मोरियानी और रामचंद्र चोटरानी ने किया। समाप्ति पर संदेश। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने इस तरह के आयोजनों को निरंतर जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान समाज की अन्य बहनों को भी प्रेरणा देगा और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होंगी। सभी परिवार के ऐसे न्याय थे, समाजी भेड़न थे, जिन्हें पांचे परिवार का समाज जो मान भी बताया, पांचे दुख में सुख में जेल तरह रहे, लेकिन परिवार है, परिवार की हिम्मत है। माना के परिचय करने टाइम लेकर मन से बैठे, क्योंकि एक डाटो आवश्यक है। सिंधी समाज उदयपुर में अपने जीरो सब पिलर जी होते जीरो। सब तो पहले हाणे जी असांजा बड़े भाई दादा प्रताप राय चुग असांजा झूलेलाल सेवा समिति है, पिछले 50 साल को समाज में समाज हित की सेवा कर रहे हैं। मैं नाम निवेदन करूं कि नालो वठन में गाड़ी जरूर मिलेगा ताकि इन जो भी हौसलो हो जाए। दादा प्रताप राय उदयपुर में सामूहिक शादी में दादा प्रभदास असांजा दादा प्रभदास नहीं असांजे विच में, लेकिन उन्हनि सां बिल्कुल कंधे सां कंधो मिलाए करे सामूहिक शादी की शुरुआत हुई। उदयपुर में ऐसा बुजुर्ग के कारणवश हमारे परिवार को अलग उन्हें वास्ते वृद्धाश्रम की शुरुआत करी। झूलेलाल भवन में समाज में लगभग 300 माण्हुनि के महीने जो राशन जो किट आर्थिक रूप से सहायक थे उनकी शुरुआत करी।
में ॾाढी वॾी प्रोग्रामिंग चालू कई स्कॉलरशिप जी, जेके समाज जा असांजा ॿार पढ़ण में होशियार हुआ लेकिन फाइनेंशियल पारिवारिक रूप सां उनजी स्थिति द्वारा स्कॉलरशिप ऐं अने इलाही कई सेवाएं ॾींदी रहियूं। अध्यक्ष दादा ओम प्रकाश जी आहूजा पूज्य जोरदार ताड़ी वजाओ, उन्हनि जे सौजन्य से प्रोग्राम थी रहियो। असांजा अशोक जी गेरा साहब सेक्टर 11 को गेरा पंचायत जा अध्यक्ष आहिनि। असांजा हमेशा युवा ॾेखारण वारा अॼु अलाए छो हथ ॿधी आया आहिनि दादा सुखराम जी पूज्य शिकारपुर पंचायत जा अध्यक्ष आहिनि। समाज हिननि सिंधी समाज में वाइस चांसलर जी पोस्ट ते रही करे समाज जी सेवा कई। कोटा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा था और अलाए घणी सेवा ॾींदा आहिनि भारतीय सिंधु समाज जा संरक्षक इन राजस्थान जा अध्यक्ष। उमेश जी नारा जिन वजह हिननि असांखे बहुत ॾिनो आहे। हालांकि हिननि जे पोइ हिकु अदृश्य शक्ति आहे जेकी हिननि खे कुझु करणु कंवर जी असांजा सिंधी धर्मशाला जा अध्यक्ष आहिनि। हिननि एॾो बढ़िया कमु कयो आहे। सिंधी धर्मशाला जेकी बिल्कुलु डिग्री वई हुई मिली करे सिंधी धर्मशाला में शानदार उदयपुर सिंधी समाज के वास्ते लगभग 35 को 40 एयर कंडीशन रूम डाका है। तव्हांजे परिवार में कभी शादी हुजे तो तव्हां जरूर यूज करो सिंधी धर्मशाला। ॾिसो असांजा 70 साल की उम्र में भी पेंट्री नजर अचण वारा प्रकाश जी सेक्टर 9 पंचायत अध्यक्ष हैं। ॿिया असांजा जेके ॿाहिरि वेठा आहिनि नाला हरीश राजानी तव्हांजी विच में आया एजुकेशन सेक्टर सां मुंहिंजो असांजे मंच तो पूज्य जयगोपाल पंचायत के अध्यक्ष श्री हरीश जी राजानी और पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी आहूजा और इन हॉल में बैठल सभी पंचायतों जा अध्यक्ष महोदय गणमान्य नागरिक जा सम्मान करने में कार्यक्रम टीचिंग जॉब करने उन्होंने अलग गुरु मंच पे तैयार कालरा आहूजा साहब अंशु सभिनी खां निवेदन आहे मंच ते अची करे सर्टिफिकेट ते पंहिंजो एक बार नालो चेक कर। डॉटर ऑफ सन्मुख दास सेनानी दिव्या सचदेव वाइफ ऑफ जय सचदेव सुश्री दीपा कुमारी कालरा सुश्री दीपा दीप शिखा खत्री हर्षना तलरेजा वाइफ ऑफ निरा धन्यवाद दादा। लता मोगरी डॉटर ऑफ भगवान दास मोगरी लवीना तलरेजा वाइफ ऑफ चिराग सवलानी लवीना तलरेजा वाइफ ऑफ लक्षिता साधवानी जोरदार ताड़ी बजाए अभिनंदन करो सब ना कहां सबन जवाब ताड़ी बजती। भारत आहूजा निशा आहूजा है यहाँ पे सुश्री डॉटर ऑफ नरेंद्र पीडी माकीजा ये रॉबर्ट स्कूल में रॉबर्ट इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं। ऋतु कालरा वाइफ सबने के निवाड़ी विनती आ कोई भी सर्टिफिकेट खड़ी करे घर ना वने एकड़ो ग्रुप फोटो थींदो उनका स्नेहा बत्रा सुश्री टीचर ऑफ नवीन हिंदुजा मनवानी अध्यक्ष प्रताप नगर पंचायत आयुषी वीर इनका आखिरी नालो अनीता कुकरेजा अगली सवैचो
रामेश्वरी मोटवानी। ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट और नेल आर्टिस्ट जी लिस्ट में सभिनीनि खां पहिरियों नालो आहे सुश्री आशा माधवानी। सुश्री चंद्र दीदी 2-3 माण्हुनि मतलब ॿ टे भेणा घुराओ जेसिताईं 1 मिनट ॿुधाईंदी ताड़ी वॼाइण। नमस्कार दीदी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम स्नेहा बत्रा है। आज यहाँ पर जो सम्मान मिला है उसे लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी हुई है, हमारे समाज में पहली बार महिलाओं का सम्मान हो रहा है। इससे मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा समाज अगर महिलाओं का सम्मान करेगा तो इससे काफ़ी और भी बच्चियाँ जो अब आगे पढ़ रही हैं, और भी कई महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं या बाहर काम करती हैं, तो उन्हें इस बात का उत्साह भी मिलेगा तो वो आगे और बढ़े और अपने परिवार का सहयोग कर सकें। आपका नाम जानना चाहिए। लक्षता साधवानी। तो आज जो सम्मान हुआ है उसे लेकर आप क्या कहना चाहिए? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और एक बेटे की जिम्मेदारी मैं बहुत बखूबी निभा रही हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक बेटे का फ़र्ज़ पूरा निभा सक रही हूँ, अपने मम्मी पापा की हेल्प कर सक रही हूँ और महिला शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है इससे एक और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि ये सम्मान लेते हुए। और मैं एक योगा टीचर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, हमें को स्वास्थ्य के साथ साथ अपने और भी क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। सामाजिक तौर पर आपको सम्मान मिला है तो क्या कहेंगे सामाजिक तौर पर जो आज ये नहीं, महिलाओं को मतलब कहते हैं सिंधी में टक्को गट पर गर वट, लेकिन आजकल जैसे लोग बाग पढ़ के बाहर जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आजकल माता पिता के लिए मतलब आग लगाने वाले बच्चे भी नहीं, आजकल बेटियां लगा रही हैं उन्हें आग। तो मुझे जला मतलब शमशान तक भी बेटियां आज तक ले जा रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि नहीं, ये बेटियों को भी दिया गया है सम्मान। और जैसे कि अभी मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई, जो 28 को 1 साल हो जाएगा, उनको अग्नि मैंने दी, एक बेटे का पूरा फ़र्ज़ निभाया, तो मुझे बहुत अच्छा है कि सोशल और सामाजिक तौर पे भी लड़कियों को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। आपका नाम? हम मेरा नाम आशा माधवानी। मैं आज जो सम्मान मिला है उसे हाँ, लेकर क्या कहना चाहिए? सम्मान मिला है, ये जो अच्छी बात है, जो समाज वालों ने हमारे महिला की शक्ति के लिए सोचा है, लेकिन महिला शक्ति काम कर रही है जो ज़रूरी है। सामने साथ अगर जेंट्स करते हैं तो महिला को भी करना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं ब्यूटी पार्लर करती हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। हाँ जी। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम नीलम कालरा है जी। आज यहाँ पर जो सामाजिक तौर पर सम्मान मिला है उसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? ये सामाजिक सम्मान जो है, ये सिंधी समाज से जो सारी महिलाओं को मिला है, बहुत ही प्रशंसा लायक है। सारी महिलाओं का इससे उत्साह बढ़ता है। जो घरेलू महिलाएं हैं, जो बाहर निकल कर काम नहीं करती है, उनके लिए भी एक प्रोत्साहन मिलता है इन सब चीज़ों से। तो समाज जो ये कार्य कर रहा है, ये बहुत ही उत्साह और प्रशंसनीय कार्य है। ये मेरे पति हस्बैंड मेरे अमित नमस्कार। सर। आज यहाँ पर दीदी को जो सम्मान मिला है और सामाजिक तौर पर सम्मान मिला है, तो आप क्या कहना चाहिए? यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जो सिंधी समाज द्वारा किया जा रहा है। ऐसा मेरा ये मानना है कि हर समाज में किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो घर पे काम करती हैं, अपने परिवार का संबल देती हैं और सपोर्ट करती हैं, और उन्हें कहीं किसी तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलता है। आज जो इन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं दूसरी लेडीज़ जो दब कर रहती हैं या जो सोचती है मुझे कुछ करना है लेकिन यार कैसे करूं, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वो कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगी। लाल झूले लाल सबके दिशा में जो दाढ़ी दो जा लाल झूले झूले लाल झूले लाल झूले। अरे उदयपुर वारो, शक्ति नगर वारो, हिरणमगरी वारो, जवान नगर वारो, झूले लाल आयो लाल झूले लाल झूलेलाल आयो लाल मी सभई चो मां तव्हांजी एक्चुअली छा आहे डायनामिक पर्सनालिटी खे त स्टडी करण पियो उद्बोधन वास्ते त मां चवंदा जागरूक आपका शुभ नाम बताइए। डॉक्टर द्रौपदी छतवानी। मैम, आज यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सम्मान मिला है, सामाजिक तौर पर जो सम्मान मिला है, उसे लेकर क्या कहना चाहिए? मेरी सोच ये, यह प्रयास समाज का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और यह समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को विकसित देश बनाने में बहुत ही सराहनीय प्रयास है। चैनल के माध्यम से महिला शक्ति को क्या कहना चाहिए? महिला शक्ति को मैं ये कहना चाहूँगी, हर
महिला को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो और देश के विकास में, अपने परिवार के विकास में पूरा योगदान दे। बहुत सुनहरा मौका है, बड़ा हर्ष हो रहा है हमें हमारी अपनी बेटियों का सम्मान करते हुए। उदयपुर सिंधी समाज ने पहली बार ये पहल करते हुए हमारे समाज की उन बच्चियों का, उन बहनों का, उन महिलाओं का अभिनंदन स्वागत करने का मन बनाया जो एजुकेशन लेने के बाद में अपने परिवार का संबल बनी। बेटा नहीं तो बेटी बेटे का रोल निभा रही है। इस तरह से हमारी इन बेटियों का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। हम लोग उन बच्चियों का, उन बहनों का भी सम्मान कर रहे हैं जो घर से कार्य करके भी अपने परिवार को मजबूती दे रही है, संबल दे रही है। हमारे में कहावत है, हमारे सिंधी का बच्चा कभी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। तो शायद इन मातृशक्ति का सबसे बड़ा रोल है उसमें कि इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाया। तो इनका सम्मान कर रहे हैं। आज हमें सबसे बड़ा अनुभव हो रहा है, गर्व हो रहा है, अपने आप पे गर्व हो रहा है कि हमारी इन बच्चियों का हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्वानी, वाइफ ऑफ जितेंद्र पुरस्वानी। आप सबसे आग्रह है कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जोर से तालियां हो जाए रमा देवी जी के लिए। नर्स है, पीछे काउंटर लगा हुआ है। सबसे निवेदन है एक बार साक्षी डोडेजा, आप डॉक्टर रेड्डी में वर्किंग हैं। प्रिया वाधवानी कालरा, अगला नाम है प्रिया वाधवानी कालरा। तो मैं उन्हें उनके बगल में बैठे हुए अतिथियों के बारे में ही बता के अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, जिसमें हम लोग उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच में आपने अपने जीवन का भी शुरुआत बड़े संघर्ष किया। आज उदयपुर संभाग के आयुक्त हैं, जिसमें उदयपुर में 7 जिले आते हैं, उसके ऊपर आपका कार्यभार रहता है और आपके निर्देशन में कार्य होता है। हमारे बीच में ममता कालरा है जो नीति आयोग में डिप्टी डायरेक्टर हैं। मैं जोरदार स्वागत करने के लिए अभिनंदन करूंगा आपका, ताली बजा के अभिनंदन करें आप। हमारे बीच में अभी हाल ही में मजिस्ट्रेट बनी जानवी आहूजा, हमारी बच्ची, उसके लिए भी आपको निवेदन करूंगा। अरे जोरदार ताली बजाओ आप, और हम सोच सकते हैं क्या होता है मजिस्ट्रेट। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बीच में हमारी इन बहनों ने हमारे समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। किस तरह से कार्य होता है, और हमारे निवेदन पे आप सबके बीच में आई हैं। उन्हें जब ये मालूम पड़ा, जो किसी भी कार्य में इन्वॉल्व होकर, समाज के विभिन्न अलग अलग कार्यों में इन्वॉल्व होकर समाज के और परिवार के मान को बढ़ा रही हैं और अपने परिवार का संबल बनी हुई है। सभी जोरदार ताली बजाएं। हमारे समाज में हमेशा हमारे हर कार्य में हमारे साथ में राजेश जी कुछ मोमेंट हो गए। लाल मिली सवई चौ है पार्वती साहित्या। रावत साहब भी बता रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा बताने बनाना। सभी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे आदरणीय सांसद जी का। कालरा चौधरी, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो हमारी बच्ची का।
फॅमिली शुभेच्छा। दिव्या सिंह तरदार। आदरणीय चुनीलाल जी साहब, आदरणीय मंगलाल जी, MLA सीओ में मंच पे अगला नाम है रोमा केसवानी, वाइफ ऑफ मयूर खतूरिया। रोमा केसवानी, वाइफ ऑफ मयूर खतूरिया। ऐसी महिलाओं के हमारे उदयपुर के सांसद आदरणीय मंदालाल जी रावत साहब, आयोजन करने वाले, वैसे तो सारे समाज में सब आगे बैठे हैं, पीछे बैठे सभी समाज के सब शुभचिंतक हैं, लेकिन अग्रणी रहता है, सेनापति होता है, उसका कहीं न कहीं अपना नाम होता है। जैसे आदरणीय हरि जी राजानी साहब और आदरणीय ओम प्रकाश जी आहूजा साहब, मेरे बाईं तरफ बैठे हुई आपके ही समाज से अपने आप को आगे बढ़ाते उदयपुर कमिश्नर के रूप में उदयपुर संभाग का नेतृत्व कर रही प्रशासनिक रूप से आदरणीय बहन हुआ है। और वास्तव में उस कुर्सी पे बैठ के तो पहले तो वह एक मूर्ति होती थी जिसकी आंखें बांध दी जाती थी कि भाई बिना देखे निर्णय करने वाला, लेकिन अब उसकी पट्टी खोल दी गई है। तो ऐसी हमारी बहन ऐसे चेयर पे जाके बैठेगी जो पानी का पानी और दूध का दूध, और बड़ा गर्व होता है कि समाज का कोई भी हमारा भाई बहन न्यायपालिका में जा करके एक चुनौती स्वीकार करती है, हर केस में, हर निर्णय में चुनौती स्वीकार। आदरणीय बहन प्रज्ञा केवल, आज की महिला शक्ति समारोह के इस आयोजन में दादा प्रताप राय चुग, राज्यपाल सांसद श्री चुनीलाल जी गरासिया, मन्नालाल जी, हरीश राजानी जी और अपनी विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर यहाँ पर उपस्थित ममता, जानवी, ये दो नाम हैं जो ऊपर मंच पर बैठे हैं, पर बहुत चिरपरिचित चेहरे मुझे सामने भी नज़र आ रहे हैं। जैसे सम्मानित किया गया अलग अलग फील्ड से लोगों को, डॉक्टर्स को, कुछ ब्यूटिशियंस को, फैशन डिज़ाइनर्स को बताया भी गया कि डेंटिस्ट डॉक्टर नेहा बहुत सॉफ्ट स्किल के साथ अपना काम कर रही हैं। सामने कॉरपोरेट वर्ल्ड में सोनिया मुझे नज़र आ रही हैं बैठी हुई। तो ये जो समारोह है ये एक उत्सव है नारी की शक्ति को पहचानने का, उसे सम्मानित करने का, और साथ ही सभी जो महिलाएं बैठी हैं वो बधाई की निश्चित ही पात्र हैं। मे आवर ट्राइब ग्रो और आप सभी के हौसलों को पंख मिले और पंखों को परवाज। बहुत बहुत इनकी वजह से हमें बोलिए भारत माता की। आप सभी को प्रणाम। मंचासीन राज्यसभा के माननीय जिस बैठक से आया हूँ उसमें जो प्रतिभा सम्मान समारोह की चर्चा हो रही है पिछले 2 घंटे से कि कैसे आयोजन करेंगे, कैसे 1000 बच्चों को सम्मानित करना है जो ठेठ लिहाज से आते हैं। लेकिन उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आई और किसी वक्ता ने कहा जो प्रतिभा है, जो समाज को नेतृत्व देने की कोशिश करें आगे आ रही, वो प्रतिभा राष्ट्र की धरोहर है। ये जरूर है वो हमारे परिवार में से, हमारे अपने समाज से है।
मैं चाहूंगा कि प्रतिभाओं के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए जिनको सम्मानित किया। किसी समाज में से, किसी परिवार में से प्रतिभा जब सामने निकलती है तो आने वाला एक नेतृत्व खड़ा होता है और एक नैरेटिव सेट होता है कि समाज आगे बढ़ रहा है, समाज की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। समाज को नेतृत्व कौन देगा, ये प्रश्न भी एकदम सभी के सामने आता है। सभी उम्मीद करते हैं कि हाँ वहाँ कोई है जो हमारा हाथ पकड़ेगा, हमें सहारा देगा, हमारी पीठ थपथपाएगा। वो सारे प्रतिभाएं हैं, लेकिन प्रतिभा के मूल में हम सुविचार करने वाले, हम पेरेंट्स के रूप में, माँ के रूप में सबसे पहले कोई मार्गदर्शन देता है, तो ये सभी है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय के लिए देश बहुत तेजी से बदल रहा है। नारी शक्ति वंदन के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी ने एक बड़ा नैरेटिव दिया है कि इस देश को आगे भविष्य का नेतृत्व कौन है। मुझे लगता है वो एक उसी थीम से प्रेरित और संभवतः इस थीम से प्रेरित पूरे देश में माहौल है। तो महिला शक्ति सम्मान के इस कार्यक्रम में आप सभी बना रहे, आप सभी का अभिनंदन। मुझे लगता है कि हम आगे से आगे जहाँ अच्छा हो सकता है, द बेस्ट हो सकता है, उसकी कोशिश करेंगे और जब बेस्ट की तलाश में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग काम करने वाले अलग अलग परिवारों से। मुझे मेरे गुरु जी हरीश राजानी जी ने मुझे बुलाया और आप सभी ने सम्मानित किया, सम्मान दिया और प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला, आप सभी से दर्शन करने का अवसर। उन्होंने राज्य स्तर पर एनसीसी ट्रेनिंग कैंप में अंडर ऑफिसर पद का कार्य किया है और राज्य स्तरीय एनसीसी कैंप में निशानेबाजों में सिल्वर मेडलिस्ट है। कितना गर्व हो रहा है हमें, आप जोर से ताली बजा के अभिनंदन करो हमारे बच्चे का। राज्य स्तरीय एनसीसी कैंप ट्रेनिंग कैंप में गार्ड ऑफ ऑनर में गोल्ड मेडलिस्ट है। अभी तालियां बजाएं, इसी की टीचिंग के बाद आपके बच्चे इस पर आएंगे। सम्राट लिस्ट में अगला नाम है एकता संतोष पंजाबी और आप किरण नारा छाबड़ा लिस्ट में। कोमल इसके बाद है तो ये खाते हैं, ये वैसे कैसे आप चेंज क्यों हो? जोरदार ताड़ी बजा अभिनंदन करो सर जी, बजाइए। शिवानी और हैंडमेड ज्वेलरी डीलर हैं, जोरदार तालियां हिमानी के लिए। इन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में अपने एक पेज गर्ल्स हॉस्टल चलाती हैं। उर्मी वरलानी, रिया गिलानी, रीटा छाबड़ा वाइफ ऑफ सुमन रामेजा, कैलाश माता, वर्षा देवी पत्नी वर्षा जी, राखा जी, सलोनी वीरवानी, पत्नी लोकेश खत्री, बबीता खतुरिया, रवि डॉक्टर खुशबू आहूजा, टीशा हिंदुजा, पुत्री नवीन हिंदुजा, पत्नी वरुण थवानी, कुकरेजा जी, पाने वाली महिलाओं से अनुरोध है ग्रुप फोटो के लिए यहीं रुके, कहीं जाए नहीं। राजू जल्दी। हाँ यहाँ पे
राजकुमारी जी, इंदु जी केसवानी, वाइफ ऑफ रमेश कुमार भवरानी। अनुरोध एक बार मंच खाली कर दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट बाकी हैं जिनको हमें सर्टिफिकेट देना बाकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आज जवाहर नगर में कार्यक्रम हो रहा है महिला शक्ति सम्मान, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। आप बताएं, जो आपके शुरू में आप क्या थे नगर निगम में, और कैसे आपने ग्रोथ की, तरक्की की, उसके बारे में बताएं। हाँ, एक जो है ना, मैं अखबार पढ़ रही थी तो है ना सिंधी समाज का है ना महिला सम्मान का ये वर्ड आया, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आगे बढ़ूं और सबको बताऊं कि मेरी जैसी है ना कई ऐसी महिलाएं बने जो काम कर सके। और मैं नगर निगम में एलडीसी के पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुआ था, फिर धीरे धीरे मेरे प्रमोशन होते गए और आखिरी मैं असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुई। और इस बीच में मैंने इम्पोर्टेंट सीटों पे काम किया और 1/3 लोग मेरे को उदयपुर के जानते हैं, और काम मैं करती तो लोग इतना खुश हो जाते कि बस। और मैंने अपनी नौकरी होते हुए मैंने हमारी कॉलोनी में प्रताप नगर होम कॉलोनी में गुरु नानक मंदिर 17 लाख का टेंडर करवा के और पास करवा के और 4 बार उद्घाटन किया, जिसमें कटारिया साहब आए, श्रीमती मेयर हमारी रजनी मैडम और प्रेम सिंह शक्तावत और कई लोग आए और उद्घाटन हुआ। आपका रिटायरमेंट कब हुआ? मेरा रिटायरमेंट हुआ था 12 में। 2012 में। तो कितने साल आपने कार्य किया नगर निगम में? मैंने 40 साल किए। 40 साल? हाँ। अभी आपकी एज क्या है? एज 70 है। 70 है? हाँ। 40 साल आपने काम किया हाँ। नगर निगम में? हाँ।